आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अगर आपसी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होता है तो तलाक की नौबत आ जाती है। अगर बहुत अच्छे से कुंडली मिली है तो मेरी गारंटी है तलाक नहीं होता है। कुंडली मिलाने का तरीका है, तिलक छापा लगाने से, धोती कुर्ता पहनने से, गंठी माला पहनने से विद्वान नहीं होता है। चंद पैसों के चलते किसी का मैथ खराब नहीं बताना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए शादी की, विवाह की, एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो कहते हैं 7 जन्मों के लिए जुड़ता है, जिसमें ना सिर्फ 2 लोग बंधन में बनते हैं लेकिन दोनों परिवार जो हैं वो भी आपसी बंधन में आते हैं। हमारे देश में कहा जाता है 2 लोगों की नहीं, 2 परिवारों की शादी हो रही है। 2 लोगों का, 2 परिवारों का जो बंधन है वो बंध रहा है। लेकिन आजकल जो आधुनिक दौर चल रहा है उसमें शादी के साथ साथ सुनने में आता है कुछ ही वक्त में जो है एक दूसरे से तलाक लिया जा रहा है। तलाक इतना बढ़ गया है कि समझ में नहीं आता हमारा देश आधुनिक हो रहा है या पीछे की ओर जा रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य जी। तो पहले उनसे उनका परिचय जान लेते हैं और फिर जान लेते हैं क्या वजह है जो आजकल इतने तलाक जो हैं वो इतनी तादाद में बढ़ रहे हैं। जी आचार्य जी, स्वागत है। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। जी। और आपने एक ऐसा सवाल किया है जो मेरी ख्याल से 90% परिवार के लिए ये सवाल होता है। जी। 10% को मैं छोड़ देता हूँ। जी। तलाक केवल हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है, हमारी विचारधारा। अगर आपसी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होता है तो तलाक की नौबत आ जाती है। सबसे पहले मैं ज्योतिष होने के नाते थोड़ा सा अपने सभी युवा बच्चों को जो ज्योतिष के जिज्ञासु है, ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष को समझते हैं या ग्रहों की स्थिति को समझते हैं, तो पहले मैं ग्रहों के आधार पे एक टॉपिक बताता हूँ कि ये क्यों कारण बनता है। ज़्यादातर कोई भी लड़का लड़की का विवाह हो रहा हो तो सबसे पहले आप किसी भी विद्वान के पास जाएं तो उनसे पूछें लग्नेश पंचमेश नवमेश का मिलान कैसा है, आयु बल और सौभाग्य बल और संतान बल और धन बल, इन चारों बल को मिलवाइए। आप ऐसा नहीं कि सीधे, आजकल तो क्या करते हैं खुद बच्चे ही अपने आप लैपटॉप पे कुंडली मिला लेते हैं, हमारे 18 गुण मिल रहे हैं, हमारे 26 मिल रहे हैं, हमारे 34 मिल रहे हैं, फिर 6 महीने में तलाक क्यों हो जाता है? तलाक का कोई कारण होगा ना। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को बैलेंस करना चाहिए। इसमें 3 ग्रह सबसे ज्यादा योगदान करते हैं तलाक में, मंगल, शुक्र और राहु। अगर मंगल, शुक्र, राहु का कहीं भी ऐसा योग बनता हो आपस में तो ये तलाक की नौबत लाके खड़ी कर देते हैं और तलाक हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अब इसका उपाय भी है कि सबसे पहले तो कुंडली मिलान करना चाहिए। आचार्य जी, रोकना चाहूंगी, कुंडली मिलान अगर देखा जाए तो जो है पंडितों से करवाया जाता है। आज भी हमारे देश में ऐसे संस्कार चले आ रहे हैं कि कुंडली मिलान के बिना शादी नहीं होती कई घरों में, लेकिन फिर भी वहां तलाक होते हैं। पूरा देखने के बाद भी तलाक होती है, उसकी क्या वजह? देखिए, अगर बहुत अच्छे से कुंडली मिली है तो मेरी गारंटी है तलाक नहीं होता है। मैंने जिसकी भी कुंडली मिलाई है, मैं 30 साल से ज्योतिष कर रहा हूँ और मैंने करीब नहीं तो 2 लाख पत्रिका अभी तक मैं मिला चुका हूँ। सब सुखी संपन्न है। कुंडली मिलाने का तरीका है, जितने ये आपस में खुद घर पे कुंडली मिला लेते हैं, या ये मैं ये तो नहीं बोलूँगा किसी विद्वान के विषय में, कोई विद्वान गलत है। अब विद्वान का मैथ कैसा है? तिलक छापा लगाने से, धोती कुर्ता पहनने से, गंठी माला पहनने से विद्वान नहीं होता है। विद्वान के पास उसका अध्ययन यानी मैथ होना चाहिए। जब उसका मैथ सही होगा तभी वो सही गणना करके देगा। आजकल मुसीबत तो हमारे साथ भी होती है ना, हमारे पास सीधे फोन आता है, कुंडली मिला दीजिए। कोई ये नहीं पूछता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर हम कुंडली नहीं मिलाते हैं तो हमें पैसे का लालच दिया जाता है। आचार्य जी, ये लड़की हमें बहुत पसंद है, ये घर बहुत पसंद है, कुंडली चेंज कर दो। एक नई मुसीबत खड़ी होती है। तो आचार्य जी, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं पैसा, अरे लक्ष्मी किसको आती है, बुरी लगती है। तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ चेंजेस कर देते हैं या उपाय बता देते हैं, अगर कुंडली में इधर उधर ना करें कुछ भी तो। देखिए, जो ये उपाय कराते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। अच्छा। मैं नहीं मानता इनको। हाँ जी। और ये जो गलत करते हैं ये कहीं ना कहीं खुद स्वयं भी भुगतते हैं। तो कुछ चंद पैसों के चलते किसी का मैथ खराब नहीं बताना चाहिए। जो मैथ है वो ओरिजिनल बता दो। सबसे बड़ी बात तो क्या है ना, 100-200 रुपए में ही कुंडली मिला देते हैं। मेरे को तो बड़ी दिक्कत होती है, भाई कैसे मिला देते हो? अरे वो 2 करोड़ रुपए शादी में लगा रहा है, वो 50 लाख का फार्म हाउस बुक कर रहा है,
आप खुल के पैसे मांगिए, 11,000 रुपए लेता हूँ कुंडली मिलाने का, वो देगा, नहीं देगा तो आगे चलो। भाई कोई जरूरी थोड़ी है हम किसी का मैथ खराब बताएं, हम मैथ सही बताएंगे, अपनी मेहनताना लेंगे, हम अपने पैसा लेके ओरिजिनल काम करके देंगे। उसके बाद अगर वो शादी करता है तो वो जाने, ये तो उसे भुगतना है कि वो कितना दिन चलेगी। तो ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव यही है। अगर देखा जाए आधुनिक जमाना है आजकल, लड़की अपने पैरों पे खड़ी है। आजकल जैसे शादी होती है महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में भी आजकल जो है वो तलाक हो रहे हैं। तो क्या लगता है लड़की का अपने पैरों पे खड़ा होना कहीं ना कहीं ये तलाक को बढ़ावा दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। हमें बड़ी खुशी है, हमारे देश की बच्चियां, हमारी बहन, हमारी बेटियां पढ़ लिख के काबिल हो रही हैं। मैं तो बहुत खुश प्रसन्न होता हूं अगर कोई पढ़ी लिखी बच्ची मेरे से सवाल करती है, तो मेरे को तो आनंद आता है इस बात का कि ये शिक्षित है, ये अपने पैरों पे खड़ी है, ये कोई विषय नहीं है। ऐसा नहीं, ये लोगों की सोच गलत है। तो क्या वजह है फिर कि आजकल जो शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं जैसे, उनमें तलाक ज्यादा होता है? ऐसा नहीं है कि जैसे छोटे छोटे राज्य हैं या गांव हैं वहां तलाक नहीं होते, आजकल वहां भी होते हैं। लेकिन क्या वजह है जो मेट्रो सिटी में, शहरों में ही ज्यादा तलाक होता है? अगर किसी लड़की का चंद्रमा बहुत खराब है तो उसकी माई तलाक करा देगी। उसको दिन में 16 बार फोन करती है, बेटी चावल खाया, बेटी भोजन किया, बेटी तुझे भिंडी की सब्जी पसंद है, तू टिंडे की क्यों बनाई, भलाई वो बच्ची बना रही है। तो ये माए मौसियां, ये अदर जो दूसरे बिरादरी वाले जो ये कहते हैं जहाँ पे बेटी अपनी माँ की सुने वो घर खराब होता है, तो क्या ये सत्य है? अगर माँ जायज बात करे तो खराब नहीं होगा, माई अगर कंफ्यूज कर रही है तो वहां तलाक हो जाएगा। हाँ, माँ कंफ्यूज। हाँ, और सासों के लिए और नंदों के लिए भी मैं एक टॉपिक दे देता हूँ। देखिए, शादी करके लाए हो, साल 2 साल उसका साथ दो, उसके अपने माहौल में मिलाओ, उस पे कुछ थोपो मत कि तू ड्यूटी जा रही है तो खाना बना के जा, तू ड्यूटी से आई है तो खाना बना, या तो उससे ड्यूटी करा लो या उससे रसोई में काम ही करा लो। ये भी बहुत बड़ी मजबूरी है देश के अंदर। बहू तो पढ़ी लिखी ले आएंगे और चाहेंगे कि वो पूरा घर का भी काम कमाने वाली चाहिए और घर का काम हाँ, भी करना। ये बहुत बड़ा तलाक का विषय है। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग सही रखिए, विचारधारा सही रखिए। और शादी आजकल एक समझौता है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि शादी है, समझौता है। तो लाइफ में समझौता तो की, आचार्य जी, पहले की शादियां समझौता नहीं हुआ करती थी क्या? पहले है ना, सहन करने की ताकत होती थी। वो सामने वाले को समझते थे और वो भी समझते थे और वो भी समझते थे, दोनों परिवार समझते थे, तब वो रिलेशन निभता था। आजकल समझते नहीं। आज सबको तो अपनी मैं में घमंड कि इतने पैसे लगे हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट है जो मुझे बता देना चाहिए। तो ये पैसा भी कई जगह मुद्दा बन जाता है, कई जगह भौतिक सुख सुविधाएं भी, कुछ बहुत ज्यादा उपेक्षाएं भी ये भी कर लेते हैं लड़की वाले भी। घर में साइकिल नहीं है, लड़के के पास जो है BMW होनी चाहिए। अरे भाई, आप अपने घर की स्थिति परिस्थिति को देख करके बच्ची को आगे समझाओ, देखो हमने ब्याह दिया थिया दिया, तुम्हारी पसंद का लड़का देख दिया, अब बेटी वहां आप निभाओ। कई जगह तो जो है आज भी देश में जैसे कहा जाता है दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से दोगे तो अपनी ही बेटी को दोगे, करोगे तो अपनी ही बेटी का करोगे। ये दहेज प्रथा चली आ रही है जिसमें बाद में ताने मारे जाते हैं, उससे भी घर खराब होता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो दो अपनी बेटी को दो। अभी बेटी को भी तो देगा तो वो कहाँ से देगा? दूसरे में कहेंगे नहीं हमारा तो स्वागत बढ़िया कर दो। और स्वागत क्या है? तुम 30 लाख रुपए का फार्म हाउस बुक कर लेते हो, 50 लाख का फार्म हाउस बुक कर लेते हो, वो भी तो पैसा ही है। तो ये जो एक साइड तो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, एक साइड कहते हैं हमारे स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से सारा काम कर दो। वो सारा काम तो पैसे से होगा, कहानी सुनाने से नहीं होगा। तो वो मानसिकता चेंज करो, मिलके करो। अगर खर्चा करते हो तो 50-50 मिला के करो। भाई आपके पास जितना है हम अपना पैसा मिला देते हैं, स्वागत बढ़िया हो जाएगा। एक साइड हमें कुछ नहीं चाहिए, एक साइड हमें जो है सब कुछ जो है 4,000 रुपए की प्लेट तो खाने में चाहिए, और गाड़ी भी हो जाए और ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो वो तो अमाउंट तो बढ़ ही जाता है। कोई किसी की भी स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगी। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है, इसको अन्यथा वैसे नहीं लीजिएगा। तो मैं देखता हूँ वो बताता हूँ। जो मैं देखता हूँ वो मैं बताता हूँ। आजकल जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है और जिस तरह से लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो कहा जाता है दहेज नहीं है लेकिन सब कुछ है, कहीं ना कहीं जो ये शादियां खराब हो रही हैं, क्या ये सारी वजह है उनकी? आप बताइएगा, आपके क्या सुझाव है? इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।